काटा जा रहा था पूरे का पूरा, अब काटा जाएगा प्यार से, थोड़ा इतना थोड़ा इतना थोड़ा इतना। कटेंगे आप सही, टैक्स के नेट में आप आ जाएंगे और टैक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन देना आपने प्यार प्यार से। याद रहे कि ये वो टैक्सेस हैं जो कल आप जो है वो अपने अगर उसमें डिक्लेयर करते हैं अपने रिटर्न्स के अंदर, तो ये टैक्सेस जो हैं ये एडजस्टेबल है, आपके टैक्सेस जो हैं एडजस्ट हो सकते हैं। सो जो भी बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए एक आसानी है, अगर वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके ये टैक्स जो है आगे एडजस्ट हो जाएंगे, जो वो यहाँ पर पे करेंगे। इस टाइम जो लोग कह रहे हैं कि भाई अब चीज़ बिक जाएगी या इसके ऊपर डिमांड हो जाएगी या व्हाट्सएवर, भाई बात ऐसी है, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी, जिन मेंबर्स को भी प्लॉट निकले हैं उनके इंटीमेशन लेटर के ऊपर प्लॉट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। जब प्लॉट ट्रांसफरेबल नहीं है और आपके भी आपके ऊपर परचेजर ने आपके सारे ड्यूज पे करने हैं, तो भाईजान परचेजर की अमाउंट जो है एक छोटी मोटी अमाउंट भी नहीं है। मिनिमम आपकी अमाउंट 20-21 लाख रुपए और ये 80-90 लाख रुपए तक जाती है। ये अमाउंट उसने सारी की सारी आपके भी आपके ऊपर पे करनी है, तो वो सारी की सारी रिस्क के ऊपर है। जितना भी परचेजर है, जो भी पार्कलैंड एन्क्लेव के अंदर प्लॉट खरीदना चाह रहा है, अच्छा जी ये तो बात हो गई जिनके प्लॉट्स निकले हैं उनके ऊपर टैक्सेस के अंदर जो है वो रिलीफ मिला है और किस हद तक रिलीफ मिला है। तो भाई ऐसा है कि जो मेंबर्स जो अभी खरीदार है, जो खरीदना चाह रहा है, उसके हवाले से कोई क्लियर पॉलिसी नहीं आई। क्या वो भी जो टैक्सेस है वो उसी हिसाब से देगा या उसने किस तरीके से देना है? एक तो ये कंसर्न है हमारा अभी तक उनके लिए, जो परचेजर है जिसने मार्केट से किसी अलॉटी से प्लॉट खरीदना है, तो उसके लिए अभी तक क्लियर पॉलिसी नहीं आई। और दूसरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम मुनीब चुमा है और आप मुझे देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात के यूट्यूब चैनल से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया, और जो भाई नए आए हैं डू सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा जी, आज के दिन हम बात करेंगे DHA मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद ने जो अपने मेम्बर्स को टैक्स में रिलीफ दिया है उस हवाले से। तो भाईजान बात करते चलें, जब DHA मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद लॉन्च हुआ और जिन मेंबर्स के प्लॉट निकले बैलेट के अंदर, तो उनके ऊपर जो टैक्स लागू हुआ वो लागू हुआ जिस प्राइस के ऊपर भी उनकी टोटल प्लॉट की प्राइस थी, उस हवाले से उसका 3% एडवांस टैक्स और 3% FED टैक्स। और ये पूरे के पूरे जो टोटल प्राइस का टैक्स बनता था, डिमांड किया हुआ था विद डाउन पेमेंट, यानी कि जो डाउन पेमेंट आपने 15% देनी है, उसके साथ आपने 3% टैक्स, टोटल प्राइस के 2 टैक्सेस जो हैं वो देने हैं। तो टोटल जो आपकी डाउन पेमेंट बन रही थी वो 15 के साथ प्लस 6% आप और लगा लें तो वो 21% तक अराउंड बन रही थी, बाकी टैक्सेस वगैरह लग। सो अब ये 6 जो अमाउंट, ये जो थी, ये सारे टैक्सेस की जो अमाउंट थी, एक एडवांस में एक सारे प्लॉट प्राइस की डिमांड कर लेना, विच इज़ वेरी, यानी कि लोगों के लिए मुश्किल भी था। और इस हवाले से हमने वीडियो भी की थी कि इसके लिए कोई ना कोई वे आउट निकाला जाए। तो कंपनी ने नाउ अब जो पॉलिसी निकाली है वो ये निकाली है, और अपने जितने भी मेंबर्स के प्लॉट निकले हैं उनको ये अपडेट मिल चुकी होगी और उनको मैसेजेस भी आ गए होंगे और उनकी स्टेटमेंट अपडेट भी हो गई है कि नाउ उनका जो प्लॉट है, जितनी उसकी डाउन पेमेंट है उतना ही वो उसका टैक्स पे करे। यानी कि जो टोटल उसका टैक्स 3% टोटल प्राइस का लिया जा रहा था, जो पहले सारे का सारा टैक्स एडवांस में डिमांड किया जा रहा था, अब वो डिमांड किया जा रहा है विद इंस्टॉलमेंट। यानी कि जिस तरह के से आपने डाउन पेमेंट देनी है उसके साथ 3% का जितना पोर्शन आपका टैक्स का बनता है वो ले लिया जाएगा। 15%, 3% का 15% आपका डाउन पेमेंट के साथ ले लिया जाएगा। बाकी जो 2.85% टैक्स का बचा होगा वो विद ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने देना है। इसके अंदर 2 टैक्सेस शामिल हैं आपके, एक एडवांस टैक्स है और एक है FED टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स। तो ये आपने दोनों देने हैं, तो ये आपके जो है विद इंस्टॉलमेंट आपको लग गए। तो बात ऐसी है कि भाई पहले आपको काटा जा रहा था पूरे का पूरा, अब काटा जाएगा प्यार से, थोड़ा इतना थोड़ा इतना थोड़ा इतना। कटेंगे आप सही, टैक्स के नेट में आप आ जाएंगे और टैक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन देना आपने प्यार प्यार से। याद रहे कि ये वो टैक्सेस हैं जो कल आप जो है वो अपने अगर उसमें डिक्लेयर करते हैं अपने रिटर्न्स के अंदर, तो ये टैक्सेस जो हैं ये एडजस्टेबल हैं, आपके टैक्सेस जो हैं एडजस्ट हो सकते हैं। सो जो भी बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए एक आसानी है, अगर वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके ये टैक्स जो है आगे एडजस्ट हो जाएंगे, जो वो यहाँ पर पे करेंगे। अच्छा जी, ये तो बात होगी जिनके प्लॉट्स निकले हैं उनके ऊपर
टैक्सेस के अंदर जो है वो रिलीफ मिला है और किस हद तक रिलीफ मिला है। तो भाई ऐसा है कि जो मेंबर्स, जो अभी खरीदार है, जो खरीदना चाह रहा है, उसके हवाले से कोई क्लियर पॉलिसी नहीं आई। क्या वो भी जो टैक्सेस है वो उसी हिसाब से देगा या उसने किस तरीके से देना है? एक तो ये कंसर्न है हमारा अभी तक उनके लिए, जो परचेजर है जिसने मार्केट से किसी अलॉटी से प्लॉट खरीदना है, तो उसके लिए अभी तक क्लियर पॉलिसी नहीं आई। और दूसरा, इस टाइम जो लोग कह रहे हैं कि भाई अब चीज़ बिक जाएगी या इसके ऊपर डिमांड हो जाएगी या व्हाट्सएवर, भाई बात ऐसी है, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी, जिन मेंबर्स को भी प्लॉट निकले हैं उनके इंटीमेशन लेटर के ऊपर प्लॉट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। जब प्लॉट ट्रांसफरेबल नहीं है और आपके बिहाफ के ऊपर परचेजर ने आपके सारे ड्यूज पे करने हैं, तो भाईजान परचेजर की अमाउंट जो है एक छोटी मोटी अमाउंट भी नहीं है। मिनिमम आपकी अमाउंट 20-21 लाख रुपए और ये 80-90 लाख रुपए तक जाती है। ये अमाउंट उसने सारी की सारी आपके बिहाफ के ऊपर पे करनी है, तो वो सारी की सारी रिस्क के ऊपर है। जितना भी परचेजर है, जो भी पार्कलैंड एनक्लेव के अंदर प्लॉट खरीदना चाह रहा है, वो मेरे साथ टच में है। मैं तो उसे इस टाइम कोई परचेजिंग नहीं करा रहा। मैं परचेजिंग तभी कराऊंगा जब मार्केट के अंदर प्लॉट इंटीमेशन लेटर के बजाय अलॉटीज के साथ आएंगे। यानी कि जिसको इंटीमेशन लेटर आया कि आपका प्लॉट निकल गया है और उसने अगर डाउन पेमेंट पे करके, टैक्सेस पे करके अलॉटमेंट ले ली है, देन इट्स अ सिक्योर वे टू बाय द प्लॉट फ्रॉम एक्चुअल अलॉटी। अभी जिस मेंबर से भी आप प्लॉट ले रहे हैं वो एक्चुअल अलॉटी नहीं है। अगर आप उससे आज के दिन में डील फाइनल करते हैं तो आपने उससे एक एग्रीमेंट किया जो कि इन हाउस DHA नहीं हो रहा, वो बाहर आपने करना है, और देन आपने उसके बिहाफ के ऊपर उसके ड्यूज क्लियर करने हैं और देन आपने उसको ओन भी देना व्हाट्सएवर। सो ये वाली ट्रांजैक्शन समझ नहीं आती। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में ये ट्रांजैक्शन जो है समझा दी है लोगों को। फर्दर अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपने प्लॉट तभी खरीदना है जब एक्चुअल अलॉटीज मार्केट में है। जब तक एक्चुअल अलॉटमेंट लोगों के पास नहीं है, आपने प्लॉट नहीं खरीदना। अगर आप खरीदेंगे तो आप रिस्क पर हैं। और भाईजान, मैं अपने मेंबर्स, अपने जो मेरे साथ लोग कनेक्ट हैं, उनको मैं रिस्की ट्रांजैक्शन नहीं कराता। मैं उनको सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन कराता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और यही मेरी चीज़ है कि मैं आपको अपडेट करता रहूँ। सो जी, DHA मार्केट एनक्लेव इस्लामाबाद के हवाले से कोई भी क्यूरी है, कंसर्न है, डू लेट मी नो। और जिन मेंबर्स के प्लॉट निकल आए हैं, अब तो आपके लिए आसानी भी है भाई, आप अपनी जो है डाउन पेमेंट्स क्लियर करें इंशाअल्लाह लजीज। देन बेहतरी के साथ आपकी अच्छी लोकेशन का प्लॉट है तो इंशाअल्लाह लजीज उसको बेहतर ऑफर आएगी। आपको बताना चलूँ कि मोहसिन नकवी ने जब इस जगह का दौरा किया तो उसने कहा कि अगस्त के महीने तक इस प्रोजेक्ट को 50% कंप्लीट किया जाए और दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट को 100% कंप्लीट किया जाए। तो ये जो आपका 7-8 माह का पीरियड और जिस तरह की इस टाइम परफॉर्मेंस मोहसिन नकवी दिखा रहा है, मजीद अगर इस DHA मार्केट एनक्लेव में भी उसके जो उसने ऑर्डर दिए हैं अगर वो उस तरीके से फॉलो होते हैं तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट जो है आपके जो भी आपने डाउन पेमेंट दिए हैं, जितनी भी आपने पैसे दिए, तो इनका एटलीस्ट आपको जो है वो 50% रिटर्न जो है वो देगा। अगर एज एक्सपेक्टेड जिस तरह मोहसिन नकवी ने कहा है इस तरह चीज़ों को बनाया जाए, अगर हो जाती है तो डेफिनेटली ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये वर्थ इट है। अदरवाइज अगर आप वैसे भी देखते हैं चीज़ें साथ साथ चलती हैं तो फिर ये इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वर्थ इट है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा है कि भाई हमारे ज़राए ने बताया है, जो मेंबर्स आज के दिन में 6 करोड़ का प्लॉट जो है वो मिस कर रहे हैं, तो आज से 5 साल बाद यही प्लॉट 15 करोड़ रुपए का भी नहीं खरीद सकेंगे। सो जी, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आप कामयाब नासिर हो।